हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है एल्केन। तो आज हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन यानी कि एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो एल्केन क्या होती है? एक अत्यंत स्थायी और अक्रियाशील यौगिक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि एल्केन होती है हमारी, इसके अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसके कारण ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती और अपने आप में क्या होती है, स्टेबल होती है। तो यही है कि एल्केन अत्यंत स्थायी व अक्रियाशील यौगिक है। सामान्य परिस्थितियों में एल्केन अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करती, अर्थात एल्केन की अभिक्रियाशीलता कम होती है। इसका मुख्य कारण एल्केन में पाए जाने वाले कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बिकॉज ये क्योंकि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये दोनों बंध बहुत अधिक प्रबल होते हैं। दोनों बंधों की जो बंध ऊर्जा होती है वो क्रमश यानी कि इनकी जो बंध ऊर्जा, जैसे कार्बन कार्बन की जो बंध ऊर्जा है वो 83 किलो जूल प्रति मोल होती है, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो बंध ऊर्जा होती है वो 99 केसीएल प्रति मोल होती है। ठीक है, बट एक स्पेशल कंडीशन के अंदर ये एल्केन होते हैं, ये रिएक्शन कर भी लेते हैं। अतः एल्केन कुछ विशेष परिस्थितियों में निम्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो पहली है हेलोजनीकरण यानी हेलोजन। तो आज हम हेलोजन को पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा जो हमारे एल्केन होते हैं वो हेलोजन के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। मेथेन क्लोरीन से पराबैंगनी प्रकाश अथवा 573 से लेकर 673 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कर क्लोरोमेथेन बनाता है। यानी जो हमारी मेथेन होती है वो क्लोरीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में और इतने ताप की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्लोरोमेथेन बनाता है। यह अभिक्रिया इस अवस्था पर ही बंद नहीं होती, बल्कि क्लोरोमेथेन के शेष बचे तीनों हाइड्रोजन परमाणु भी एक एक करके क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये जो अभिक्रिया है ये मेथेन की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो मेथेन है ना, इसके अंदर हम इसकी रिएक्शन क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो मेथेन के एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, क्लोरीन हटाकर जुड़ जाएगा। यानी कि इससे एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन परमाणु आकर जुड़ जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन हटा है, इसका क्लोरीन का जो दूसरा परमाणु है वो इसके साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा और यहाँ CH3Cl आ जाएगा। यानी कि जब एक हाइड्रोजन हटा तो एक क्लोरीन ग्रुप आकर जुड़ गया। ये रिएक्शन यहीं पर बंद नहीं होगी। या क्या होगा कि ये जो तीनों हाइड्रोजन परमाणु है ना, ये सारे हट जाएंगे किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। अब फिर से क्लोरीन आएगा और इसका ये जो क्लोरीन है ये 2 Cl ग्रुप है, तो ये एक क्लोरीन ग्रुप तो क्या आएगा, यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ जुड़ जाएगा और फिर से एक HCl निकल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, CH2Cl2 यानी कि क्लोरीन के 2 ग्रुप आके जुड़ गए। फिर से यहाँ पे क्लोरीन आएगा और एक हाइड्रोजन को हटाकर फिर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, CHCl3। यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से एक क्लोरीन ग्रुप आएगा और एक हाइड्रोजन को यानी कि जो लास्ट हाइड्रोजन है इसे हटाकर खुद आकर जुड़ जाएगा और फिर से HCl निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, CCl4। तो ये क्या है, मैथिल क्लोराइड है। ये मैथिल क्लोराइड है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये क्या है, कार्बन टेटा क्लोराइड है। ठीक है, तो ये मेथेन की एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आपको इस रिएक्शन को याद कर लेना है। ठीक है, तो या तो हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, मेथेन के साथ करा रहे हैं। अगर मेथेन के जगह अगर कोई और एल्केन ग्रुप हो तो ये रिएक्शन किस प्रकार होगी वो देखो। तो इस रिएक्शन को समझाने के लिए एक विक्टर मेयर नाम का वैज्ञानिक आया। उसने क्या बताया कि अगर विक्टर मेयर के अनुसार एथेन तथा इससे उच्च एल्केन में
हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन होगा वो एक एक निकट वाले कार्बन परमाणुओं से होता है। मतलब क्या था, जैसे यहाँ हमारी मेथेन थी तो मेथेन के अंदर तो क्या था, एक ही कार्बन था और उसकी चारों हाइड्रोजन थी, वो क्लोरीन क्या कर रहा था, एक एक करके हटा रहा था। बट अगर मेथेन की जगह एथेन होगा तो एथेन के जो दूसरा कार्बन होगा उसके पास भी हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होगा। तो फिर जो क्लोरीन आएगा वो किस हाइड्रोजन पर पहले अटैक करेगा। तो इसके बारे में किसने बताया, विक्टर मेयर ने बताया। विक्टर मेयर क्या कह रहा है कि विक्टर मेयर कह रहा है कि एथेन तथा इससे उच्च एल्केन, यानी कि या तो आप मेथेन या एथेन है इससे, या फिर इससे भी ज़्यादा कार्बन वाले एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक एक निकट वाले कार्बन परमाणुओं से होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो ये हमारी क्या है, प्रोपेन है। तो जब इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमाइड के साथ करा रहे हैं तो ब्रोमाइड क्या एक प्रकार का हेलोजन ही है। तो ये ब्रोमाइड पहले तो क्या करेगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा और हटाकर ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 और एक हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, ब्रोमीन आकर जुड़ गया। अब फिर से ये रिएक्शन, फिर से इसके साथ ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा और अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन नहीं हटाएगा, अब ये ब्रोमीन इससे निकट वाले कार्बन का हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। इसके बाद फिर से ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिया, इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिया। तो अब इस, यानी कि इस कार्बन से हटाया तो इसके निकट वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएगा और इस हाइड्रोजन को हटा करके आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 पे एक ब्रोमीन जुड़ गया, इस CH पे ब्रोमीन जुड़ गया और इस CH2 पे ब्रोमीन जुड़ गया। तो यही विक्टर मेयर कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा कार्बन की एल्केन है तो जो हमारा हैलाइड होगा वो अटैक कैसे करेगा, जिस कार्बन पर अटैक करेगा पहले नंबर से तो उसके हाइड्रोजन को हटाएगा। जब सेकेंड बार ये अटैक करेगा तो उसके पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा और जब फिर से अटैक करेगा तो इसके पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा। अब इसके आगे क्या है कि आयोडीन की एल्केन के साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि जब हम ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड लें तो ये जो रिएक्शन और फिर ये जो एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या होगी, उत्क्रमणीय रिएक्शन होगी। अभिक्रिया में जो बना उत्पाद आयोडाइड होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, HBr यानी कि जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन और एक Br अणु मिलकर HBr बनाएंगे। इसी प्रकार अगर जब यहाँ पर आयोडाइड होगा तो इसका एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ आयोडीन से रिएक्शन करके HI बनेगा। तो ये क्या कह रहा है कि आयोडीन की एल्केन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है HI एक शक्तिशाली अपचायक होने के कारण मुख्य उत्पाद आयोडो एल्केन का अपचयन कर देता है। यानी कि यहाँ पर तो क्या होता है कि जो HBr बनेगा वो इतना ज़्यादा अपचायक नहीं होएगा, तो ऐसे प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसे नीचे किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बट यहाँ जो HI बनेगा ना आयोडीन के साथ, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्केन की, तो ये क्या होता है, एक प्रबल अपचायक होता है और ये प्रबल अपचायक बने हुए आयोडो एल्केन, यानी कि ये जैसे ये ब्रोमो एल्केन है, इसी प्रकार जब आयोडो एल्केन बनेगा ना उसका अपचयन कर देगा। अतः यह अभिक्रिया किसी ऑक्सीकारक जैसे HiO3 की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे कि अभिक्रिया में बना उत्पाद जो HI है वो इसके द्वारा I2 तथा H2O में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखो जैसे ये हमारा एक प्रकार का एल्केन है, जब हमने इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई तो ये ब्रोमीन का एक अणु है, ये हाइड्रोजन के एक परमाणु अणु को हटाकर यहाँ आकर जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2Br और जो हाइड्रोजन हटा है वो हाइड्रोजन और ये वाला Br मिल करके HBr बना लेंगे। ठीक है, बट जब हम इसकी अभिक्रिया आयोडाइड के साथ कराते हैं तो आयोडाइड के अंदर क्या होता है कि ये जो आयोडाइड का एक अणु है ये तो इस हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 और I आयोडाइड का।
बट ये जो आयोडाइड है ये इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HI बना लेगा, लेकिन ये जो HI है ये एक प्रकार का प्रबल अपचायक है, और ये प्रबल अपचायक जैसे ही बनेगा तो वो इसका अपचयन कर देगा। जब ये इसका अपचयन कर देगा तो इसके अपचयन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक HiO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। ये अपचायक है तो ये क्या है, ये प्रबल अपचायक है तो ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और ये फिर जब इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये जो HI बना है ये इसके साथ रिएक्शन ना करके डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन कर देगा, और HiO3 प्लस HI की आपस में रिएक्शन होकर ये जो HI है वो क्या होगा, I2 प्लस यानी कि आयोडाइड प्लस H2O के अंदर बदल जाएगा, और फिर ये जो आयोडाइड बना है ये फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके हाइड्रोजन को रिलीज करके यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, फिर इसके हाइड्रोजन को रिलीज करके यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये जो रिएक्शन है वो चलती रहेगी। अच्छा, तो फिर आपको समझ आया कि आयोडाइड के साथ एल्केन किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको रेगुलर क्लासेस मिले। तो थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।